स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। मेमोरी कार्ड में कहाँ पे है भाई? नाइट शिफ्ट में जनरल स्टडीज़ में क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स कर रहे थे। इकोनॉमिक्स में वित्तीय व्यवस्था कर रहे थे और पार्ट 3 तक कर चुके थे। पार्ट 4 को करना है, ठीक है। तो पार्ट 4 खुल जा। चलिए, गणेश भगवान को प्रणाम। आगे बढ़ते हैं कि वित्तीय बाजार जब कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि वित्तीय बाजार दो तरह का होता है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। वित्तीय बाजार कितने तरह का होता है? वित्तीय बाजार होता है दो तरह का, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, ठीक है। मुद्रा बाजार में क्या क्या आ जाता है? मुद्रा बाजार में आ जाता है आरबीआई हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मुद्रा, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। और पूंजी बाजार में क्या क्या आ जाता है? पूंजी बाजार में सेबी आ जाता है, स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, ये सब पूंजी बाजार में आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूंजी बाजार किसको कहा जाता है? कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट किसको कहा जाता है? क्या कि हम लोग देखिए, हम लोग क्या है, मुद्रा बाजार के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। मुद्रा बाजार के बारे में हम लोग कि BS माने बैंकिंग सिस्टम, ठीक है ना। बैंकिंग सिस्टम जितना था पढ़ चुके हैं। आरबीआई पढ़ चुके हैं और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये सब पढ़ चुके हैं। मुद्रा का टाइप वगैरह पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पूंजी बाजार के बारे में पढ़ने वाले हैं। पूंजी बाजार कैपिटल मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट का उदाहरण क्या है? शेयर बाजार, शेयर मार्केट। शेयर मार्केट का दूसरा नाम स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है ना। ठीक है ना। दीर्घकाल माने लॉन्ग टर्म के लिए, दीर्घकाल माने लॉन्ग टर्म के लिए क्या कहते हैं कि दीर्घकाल या लॉन्ग टर्म के लिए अगर क्या कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर मनी का इन्वेस्टमेंट होता है तो वो शेयर बाजार में होता है, ठीक है ना। शेयर का ट्रेडिंग क्रय विक्रय, शेयर का ट्रेडिंग क्रय विक्रय, शेयर का ट्रेडिंग और क्रय विक्रय कहाँ पे होता है? शेयर मार्केट में होता है। और ये सेकेंडरी माने द्वितीयक बाजार, ये सेकेंडरी या द्वितीयक बाजार होता है जिसमें मध्यस्थ की भूमिका, जब शेयर क्या बोलते हैं ना, शेयर मार्केट क्या करता है कि इसमें मध्यस्थ की भूमिका होती है, ठीक है ना। मध्यस्थ की भूमिका होती है कि खरीदने वाला कोई है, बेचने वाला कोई है। शेयर बाजार का काम होता है कि एक मध्यस्थता का काम, ठीक है, मीडिएटर का काम करता है किसके बीच में? क्रेता और विक्रेता के बीच में क्या कहते हैं कि ये शेयर मार्केट क्या कहते हैं कि मध्यस्थ का भूमिका निभाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोट। विश्व का पहला संगठित शेयर मार्केट कौन सा है? विश्व का पहला संगठित शेयर मार्केट कौन सा है? 1602 में तो 1600 ईस्वी में तो अपना क्या बोलते हैं कि 1602 ही में आई थिंक डच कंपनी आया था, क्या कि नहीं, 1600 ईस्वी में तो आ गया था ये 1600 में तो आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी। उससे पहला ही ये लोग आ गया था ना। 1498 में पुर्तगाली आया था, बाद तो डच ही आ गया था ना। तो डच आ गया था, ठीक है। तो 1602 एम्स्टर्न कहाँ है? नीदरलैंड में डच कंपनी। तो सबसे पहले विश्व का पहला संगठित शेयर मार्केट किसका था? डच लोग का था, नीदरलैंड का, एम्स्टर्डम, ठीक है ना, 1602 ईस्वी में, ठीक है। भारत में दो तरह का शेयर मार्केट है, एक राष्ट्रीय स्तर का और एक क्षेत्रीय स्तर का। राष्ट्रीय स्तर में 2 आता है और क्षेत्रीय स्तर में 21 आता है। क्षेत्रीय स्तर में 21 आता है और राष्ट्रीय स्तर में 2 आता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय स्तर में एक आता है BSE जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं, और दूसरा होता है NSE जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है, ठीक है ना। BSE के बारे में बात करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना जुलाई 1975 में। कब? जुलाई 1975 में। जुलाई 1875 बोल रहे हैं, 1875 में, जुलाई 1875 में हुआ स्थापना, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, एशिया का सबसे बड़ा पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और इसका हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। कहाँ पे? हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। और क्या बात, इसका जो इंडेक्स होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है वो सेंसेक्स होता है। कौन सा होता है? सेंसेक्स। टॉप 30 कंपनी जो लिस्टेड रहती है इसमें, है ना, टॉप 30 कंपनी होता है ना, वो लिस्टेड होती है। और 1986 में इसका शुरुआत हुआ, 1986 में शुरुआत हुआ, ठीक है। और इसका आधार वर्ष 1978 से 78
अठहत्तर उनासी आधार वर्ष है, ठीक है ना, 78 79। तो बात करते हैं कि फिर से एक बार दोहराते हैं, और इसका है ना ISO मार्का कितना है, ISO का स्टैंडर्ड कितना है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का कितना है, 9001 और 2000, 9001 और 2000 मानक का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना कब हुआ, जुलाई 1875 में। कब हुआ, जुलाई 1875 में, जुलाई 1875 में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, यही है, ठीक है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो कि जुलाई 1875 में, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर दलाल स्ट्रीट मुंबई में है। सेंसेक्स इसका इंडेक्स का नाम हुआ, जिसमें टॉप 30 कंपनी लिस्टेड होती है। और 1986 में, कब, 1986 में शुरुआत होता है, 1986, ठीक है ना। 1875 में तो स्टार्ट हुआ है, 1886 में इसका शुरुआत हुआ, 1886 में। और इसका जो आधार वर्ष होता है 1978 79 है, ठीक है ना। और इसका जो इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो ये है, उसको 9001 और 9001 और 2000 मानक का सर्टिफिकेट प्राप्त है। 9001 और 2000 का मानक का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है ना। और बात करें 9001 और 2000, ठीक है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना फेरवानी समिति से, किससे, फेरवानी समिति, कौन सा, फेरवानी समिति के सिफारिश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना होता है। फेरवानी समिति हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका इंडेक्स का नाम निफ्टी है। क्या है, इसके इंडेक्स का नाम क्या है, निफ्टी है, जिसमें टॉप 50 कंपनी शामिल होती है। और BSE के हेड प्रमोद महाजन है। और NSE के हेड कौन है, गिरीश चंद्र है, ठीक है। BSE के हेड कौन है, BSE के हेड ठीक है ना, प्रमोद अग्रवाल है। एक बार चेक कर लेते हैं कि अभी भी यही है कि कोई और है, ठीक है ना। एक बार हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कि BSE, ठीक है ना, एक बार यहाँ पे सर्च मार लेते हैं, ठीक है, मार लेते हैं BSE। कहीं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़ना चाहिए ना, ठीक है। तो BSE विकिपीडिया, ठीक है, BSE। 1 मिनट भाई, हिंदी में कहा चले आते हो, अरे यार क्या क्या लिखा रहा, 1 मिनट। BSE विकिपीडिया फटाक से देख लेते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का क्या है, इनका जो अभी कौन है, यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, की पीपुल में देखिए, बदल गए हैं लग रहा है। की पीपुल में कौन है भाई, हाँ तो नहीं, अब ये प्रमोद अग्रवाल नहीं है। BSE के चेयरमैन कौन है अभी, इसके जो चेयरमैन है जिसका नाम है सुभाषिष चौधरी, ठीक है ना, सुभाषिष चौधरी नाम है चेयरमैन का। इसके BSE के जो चेयरमैन है उसका नाम क्या है, सुभाषिष चौधरी नाम है, ठीक है ना। तो सुभाषिष चौधरी नाम है उनका। और बात करते हैं कि NSE का थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट, कि गिरीश चंद्र की कौन है, NSE के हेड, NSE विकिपीडिया, इनका की पर्सन का नाम है, इनका की पर्सन का नाम क्या है, इनका है आशीष कुमार चौहान जी नाम है, आशीष कुमार चौहान जी है नाम इनका, आशीष कुमार चौहान जी हैं NSE के। और उनका हो गया क्या बोलते हैं कि आशीष कुमार चौहान NSE के हैं, ठीक है। आशीष कुमार चौहान उनका है। और इनका हो गए कौन हो गए, इनका हो गए कौन, सुभाषिष चौधरी, चौहान और चौधरी, ठीक है ना, सुभाषिष चौधरी हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो सुभाषिष चौधरी हो गए BSE के, और इसके हो गए आशीष चौहान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नोट
है OTCEI, ठीक है ना, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है ना, OTCEI, ठीक है ना, OTCEI, ओवर द ओवर द काउंटर, है ना, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, 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 ठीक है ना, देश की पहली निजी और ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू करने वाला स्टॉक एक्सचेंज, देश की पहली निजी और ऑनलाइन ट्रेडिंग शुरू करने वाला स्टॉक एक्सचेंज कौन है? यही है, इनका स्थापना 1900 क्या बोलते हैं कि NSE ही है, NSE, और इसका जो स्थापना 1992 में हुआ है। कब हुआ? 1992 में, मुंबई में, 1992 में हुआ। इसका कब हुआ था? 1875 में हुआ था। आगे बात करते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड, है ना, शेयर शेयर मार्केट को शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, ठीक है ना। इसका जो है 1988 के अधिनियम आदेश और वैधानिक आदेश से 1988 के आदेश से वैधानिक संस्था नहीं था, स्थापना हुआ था। लेकिन जब ये हर्षद मेहता वाला कांड हुआ था, स्कैम 1992, हर्षद मेहता का, उस समय वैधानिक संस्था इसको बनाया गया 1992 में एक अध्यादेश लाकर, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। और सारथी 2.0 लॉन्च करने वाला ऐप यही है, सारथी 2.0, जिसमें निवेशक शिकायतों का समाधान होता है, ठीक है ना। पहले अध्यक्ष जिसको SA दुबे थे, एस ए दुबे थे, और वर्तमान में माधुपुरी बुच नहीं है, बदल गई हैं। इसके तुहिन कांता पांडे हैं। समझ में बात आ गया। आगे बढ़ते हैं। शेयर मार्केट नोट, शेयर मार्केट, अब अलग अलग देश के शेयर मार्केट का क्या नाम है तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि अमेरिका का जो USA का है उसको डाउ जोन्स बोलते हैं, न्यूयॉर्क, ठीक है ना। यूएसए अमेरिका का जो है ना डाउन जोन्स बोलते हैं न्यूयॉर्क का, ठीक है। तो डाउन जोन्स, तो देखो अपना प्रियंका चोपड़ा का भी शादी वो अमेरिका में ना हुआ है शायद, हाँ। और उसका जोनस नाम है ना, जोनस, तो देखो वही हो गया डाउन जोन्स अमेरिका, न्यूयॉर्क, ठीक है ना। वॉल स्ट्रीट वहाँ का नाम है, वॉल स्ट्रीट की बिल्डिंग, हेड क्वार्टर कौन सा है? वॉल स्ट्रीट, ठीक है ना। वॉल स्ट्रीट की बिल्डिंग हेड क्वार्टर, ठीक है ना। अगला बात करते हैं जापान का निक्कई है, जापान का क्या है? निक्कई, जापान का निक्कई, ठीक है ना। जापान का निप्पन का भी देश शायद इसी को बोला जाता है ना, जापाने को ना बोला जाता है, तो निक्कई, जापान का निक्कई हो गया। साउथ कोरिया का कॉस्पी है ना, साउथ कोरिया का हो गया कॉस्पी, और अमेरिका का एक और है नास्डैक है, USA का नास्डैक, और सिंगापुर का सीमेक्स है, ठीक है, सिंगापुर का सीमेक्स है। आगे बात करते हैं नोट, ब्लू चिप कंपनी कौन सा होता है? वह कंपनी जिसका शेयर सामान्यतः लाभ प्रदान करता है, वैसी कंपनी जिसके शेयर न लाभ प्रदान करे वो ब्लू चिप कंपनी होता है। मोस्ट ट्रस्टेड वैल्यूएबल ब्रांड कंपनी जो होता है ना, मूल्यवान विश्वास योग्य कंपनी जो उतना भी होता है वो ब्लू चिप कंपनी होता है। इन्फोसिस, HDFC, टाटा, रिलायंस, है ना। इन्फोसिस, HDFC, टाटा, रिलायंस, ये सब ये भरोसेमंद कंपनी है। आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली। बुल क्या होता है? बियर क्या होता है? बुल माने सांड और बियर माने भालू। किसको कहा जाता है? बुल उनको बोला जाता है जो आशावादी होता है कि शेयर का प्राइस ना बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है ना। तो शेयर का मांग बढ़ता है, शेयर का मतलब प्राइस बढ़ेगा, शेयर का मांग प्राइस बढ़ेगा, ये हमेशा उम्मीद में रहते हैं बुल वाले कि आशावादी होते हैं, शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बियर को क्या होता है? निराशावादी होते हैं, शेयर का प्राइस घटेगा, शेयर आपूर्ति क्या होता है? बढ़ जाएगा तो प्राइस घट जाएगा, ठीक है। और बिग बुल ऑफ इंडिया कौन है? हर्षद मेहता। बिग बुल ऑफ इंडिया क्या है? हर्षद मेहता। और दूसरा है राकेश झुनझुनवाला, जिनका निधन हो गया। आकाशा एयरलाइन उन्हीं का है। भारत का वॉरेन बफेट इन्हीं को बोला जाता है, स्टैग विश्व का सबसे बड़ा बुल कौन है? वॉरेन बफेट है। वॉरेन बफेट दुनिया का विश्व का सबसे बड़ा बुल है, ठीक है ना। उसको स्टैग बोला जाता है, स्टैग, ये विश्व का सबसे बड़ा बुल को स्टैग बोला जाता है, टैग लग जाता है ना, टैग, तो वही बात है।
वॉरेन बफेट ये अमेरिका के हैं, वो सबसे बड़ा है, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, जब कंपनी के अंदर का खुफिया जानकारी आप चुपचाप किसी को बता देते हैं तो वो उसको इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। जब किसी कर्मचारी के द्वारा अपने कंपनी की गुप्त जानकारी को अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए प्रतिद्वंदी कंप्यूटर कंपनी को बता देते हैं तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। इसे रोकने के लिए सेबी के द्वारा 25 करोड़ रुपया तक का जुर्माना भी लगाया जाता है, ठीक है ना। डीमेट अकाउंट क्या हो जाता है, 25 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाता है। डीमेट अकाउंट कहता है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए बनाया गया अकाउंट को डीमेट अकाउंट कहते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति या महंगाई, ठीक है ना। क्या होता है, वस्तु की कीमत में लगातार वृद्धि को ही इन्फ्लेशन बोला जाता है। इसका क्या कारण है, क्या प्रभाव है, क्या मापन क्या है, उपाय क्या है, वो पढ़ने वाला है, ठीक है ना। अगर कीमत बढ़ जाएगा किसी चीज़ का तो परचेजिंग पावर घट जाएगा लोगों का, तो मुद्रा की वैल्यू गिर जाएगा, ठीक है ना। इन्फ्लेशन का कारण क्या है, मांग जनित मुद्रास्फीति मांग होती है, डिमांड पुल, ठीक है ना। वस्तु का मांग बढ़ेगा, ठीक है ना, वस्तु का मांग बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। वस्तु का मांग बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा और कीमत भी बढ़ेगा। वस्तु का अगर मांग बढ़ रहा है तो मांग बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा तो कीमत भी बढ़ेगा। जैसे गर्मी में गन्ने का जूस थोड़ा सा महंगा हो जाता है, वही ठंडा में कोई पूछता नहीं उसको, तो वही हो गया मांग जनित मुद्रास्फीति। और लागत जनित कॉस्ट पुल, वस्तु की उत्पादकता में लागत में बढ़त हो जाता है, ठीक है ना। फैक्टर कॉस्ट अगर बढ़ जाएगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमत बढ़ जाती है तो इम्पोर्ट आयात महंगा हो जाता है, जिससे प्राइस बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन का प्रभाव क्या है, उपभोक्ता पे क्या पड़ता है, उत्पादक पर क्या पड़ता है, ऋणदाता पर क्या पड़ता है, ऋणी पे क्या पड़ता है, तो उपभोक्ता, ठीक है ना। इन्फ्लेशन होगा उपभोक्ता का तो घाटा हानि या लॉस होगा, ठीक है ना। उपभोक्ता खाने वाला को तो दिक्कत में हो जाएगा, महंगाई होगा तो उत्पादक को फायदा होगा, लाभ होगा। ऋणदाता को क्या होगा, ऋणदाता को इन्फ्लेशन बढ़ गया, महंगाई बढ़ गया तो इसको घाटा होने वाला है, लोन देने वाला को हानि हो जाएगा, जैसे, ठीक है ना। यहाँ पे सब बताए हैं कुछ। चोमू और श्याम मैंने कि 100 रुपया दिया कुल मिला के, यहाँ पे सर एग्जाम्पल दें कि चोमू था वो श्याना था, ठीक है ना। चोमू से क्या किया, चोमू से श्याना 100 रुपया ले लिया 1 साल के लिए, ठीक है ना। वही 100 रुपया उस समय मार्केट में गया, चाय 5 रुपये था, 20 चाय हो गया। लेकिन बाद में चल के क्या हुआ कि सॉरी, तो क्या हुआ कि 100 रुपया था तो क्या किया कि अभी रेट बढ़ गया, ठीक है ना। चाय का दाम कैसे हो गया, चाय का दाम 10 रुपये चाय हो गया, ठीक है। तो अब 20 लोग को पिलाना है तो 200 रुपया चाहिए, तो देखिए वैल्यू बढ़ गया ना पैसा का, तो वैल्यू डिवैल्यू हो गया। अब 200 पहले जो 100 रुपये में काम होता था वो अब 200 रुपये में हो रहा है, ठीक है। तो वही ऋणदाता को तो नुकसान हो गया, लेकिन ऋणी को जो पैसा लिया उसको तो फ़ायदा हो गया, ठीक है ना। आगे बात करते हैं यहाँ पे इन्फ्लेशन का डिबेटर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कर्जदार पे फायदा, ऋणी पे फायदा होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इन्फ्लेशन आयात और निर्यात पे क्या फायदा होता है। इन्फ्लेशन माने महंगाई बढ़ गया तो क्या होगा, आयात महंगा हो जाएगा, व्यय एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। और निर्यात का क्या होगा, निर्यात को मंगाना है तुमको, इन्फ्लेशन मंगाना है तो सस्ता हो जाएगा, क्या कि निर्यात अपना महंगाई, निर्यात सस्ता हो जाएगा, रुपया का वैल्यू गिर गया है, ठीक है ना। रुपया का वैल्यू गिर गया है तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, ठीक है ना, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति घट जाएगी। मुद्रा का वैल्यू गिरेगा तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी कम होगी, ठीक है ना, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी कम होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, डिवीजन सेशन में मिलते हैं फिर नए सेशन में, बाय।